बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीवी के बारे में। रिज्यूमे या करिकुलम विटाए, जिसको सीवी भी उर्फ़ आम में कहते हैं। और करिकुलम विटाए जो है ये इनफैक्ट दो लैटिन वर्ड्स का मजमूआ है, जिसका मतलब है कोर्स ऑफ लाइफ। और इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल टू प्रोजेक्ट योर सेल्फ इन द मार्केट व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर एजुकेशन। आप को जॉब की ज़रूरत होती है, आप मार्केट में निकलते हैं और वहाँ पे आप किसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या किसी कॉरपोरेशन के अंदर, किसी ऑफिस के अंदर आप जॉब हासिल करने के लिए एम्प्लॉयर से मिलते हैं। और एम्प्लॉयर से आप इंटरव्यू के लिए उसे मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं थ्रू योर सीवी। तो इनफैक्ट सीवी जो है ये एक फर्स्ट इंकलिंग है, एक इशारा है ऑफ योर करेक्टर थ्रू द करिकुलम विटाए, जिसके साथ एक कवरिंग लेटर यानी एप्लीकेशन भी होती है, जो कि आपके एम्प्लॉयर तक पहुंचती है। और ये आपको जो है वो एक जॉब के बाद जो है ये इस चीज़ की होप दिलाती है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या नहीं। यानी आपके जॉब का जो फर्स्ट स्टेप है वो करिकुलम विटाए है कि किस तरह से आप जॉब लेने के लिए करिकुलम विटाए विद कवरिंग लेटर यानी एप्लीकेशन जो देते हैं, जिसमें आप मेंशन करते हैं कि आपको जॉब का कैसे पता चला, जॉब क्या है और आपकी क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन क्या है, आपकी एज क्या है और आपको किन रिसोर्सेज से पता चला। तो वो साथ लगा के सीवी के एक एप्लीकेशन जो है वो आप सबमिट करवा देते हैं। तो ये है करिकुलम विटाए। अब इसका पर्पज़ जो है वो क्या है? द पर्पज़ और मेन पर्पज़ ऑफ रेज्यूमे इज़ टू गेट यू एन इंटरव्यू। और रिज्यूमे इज़ अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। आप एडवर्टाइज़ करते हैं अपने आप को, अपने स्किल्स को, अपनी एक्सपर्टीज़ को, एबिलिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को। तो आज हम इसके ऊपर बात करते हैं कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को जॉब के लिए सीवी सेंड करते हैं तो उसमें आपको इनफैक्ट क्या सेंड कर रहे होते हैं। In fact, you send your personality, your character, your perception, reception, vision and spectrum, कि आप अपने आप की पर्सनैलिटी, अपने करेक्टर को, अपने स्किल्स को उनको सेंड कर रहे होते हैं। एंड यू प्रोजेक्ट इन योर सीवी, क्या प्रोजेक्ट करते हैं आप सीवी के अंदर? व्हाट यू आर एंड व्हाट यू कैन डू फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर। आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि आप क्या हैं और आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस एम्प्लॉयर के लिए, उस कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास है एम्प्लॉयर डिमांड्स। आप एम्प्लॉयर की डिमांड्स के ऊपर क्या पूरा उतर रहे हैं? क्या आप वेल ट्रेंड हैं, वेल ग्रूम्ड हैं, वेल पॉलिश्ड हैं, वेल एक्सपोज्ड कैंडिडेट हैं, जो कि एम्प्लॉयर ने डिमांड किया है कि हमें इस तरह का एम्प्लॉय चाहिए। नंबर 4, कैंडिडेट शुड नो अबाउट द जॉब। ये किस तरह से कि जो कैंडिडेट है वो उसे किसी किस्म की जो है वो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए जिस ऑफिस के अंदर, जिस कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी जो जॉब क्राइटेरिया है, जो जॉब सीकिंग क्राइटेरिया है, उसके ऊपर वो फॉल करता हो। नंबर 5, जॉब लेटर एज सेल्स लेटर। तो कैंडिडेट को ये समझना चाहिए कि वो जॉब के लिए जो सीवी या रिज्यूमे विद कवरिंग लेटर वो सेंड कर रहा है वो इनफैक्ट एक सेल्स लेटर भी है, कि एट दैट टाइम यू आर बोथ सेल्स पर्सन एंड प्रोडक्ट। You offer your time, you offer your services, your skills, your knowledge, your experience, your abilities and capabilities। कि आप सिर्फ एक डिग्री लेके आप अपने आप को जो है वो इंटरव्यू के लिए पेश नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपनी सर्विसेज, अपनी नॉलेज, स्किल, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो पेश कर रहे हैं, ताकि आप एम्प्लॉयर को मोटिवेट कर सकें सो दैट टू कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू, और आप जॉब के लिए पूरी ट्राई जो है वो करते हैं। नंबर 6, यू ट्राई टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयर टू ग्रांट यू ए कॉल, कि यू परसुएड और यू मोटिवेट द एम्प्लॉयर टू कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू, कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए। आप उसको अपने डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से, अपने एक्सपीरियंस, एबिलिटीज़ और जो कुछ आपने चीज़ें मेंशन की हैं सीवी के अंदर, उसके ज़रिए से आप मेंशन उससे करते हैं, आप उससे मोटिवेट करते हैं, आप उससे परसुएड करते हैं कि आपको वो जॉब के लिए कॉल करें। देन देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ जॉब लेटर। जो आपने जॉब लेटर के लिए जो है वो आपने एक जो सीवी सेंड की है, जो आपने लिखा है उसके अंदर कवरिंग लेटर में लिखा है, वो आप जो है 2 कैटेगरीज़ हैं। एक है कि आप उसमें सोलिसिटेड एप्लीकेशन होती है और एक अनसोलिसिटेड एप्लीकेशन होती है। अगर किसी इदारे ने कोई जॉब डिमांड की है तो वो हो जाएगी सोलिसिटेड एप्लीकेशन। अगर किसी इदारे ने जॉब डिमांड नहीं की लेकिन आप वहाँ पे अप्लाई करने चले गए हैं, तो आपने वहाँ पे अपनी सीवी सेंड कर दी है, तो इसके कहते हैं अनसोलिसिटेड एप्लीकेशन।
एक पॉइंट हमारा रह गया नंबर 7, दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेशन थ्रू सीवी, कि आप क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, आप क्या एक्सपोज करते हैं, क्या आप दिखाते हैं। तो इनफैक्ट यू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स, योर एक्सपर्टीज़ एंड एक्सपीरियंस। तो ये जो 8 पॉइंट हैं ये रिज्यूमे या करिकुलम विटाए के, कि आप सीवी जो है वो जॉब के लिए सेंड करने का जो मरला है वहाँ से लेके, तो जो इसमें जॉब लेटर की कितनी कैटेगरीज़ हैं वो आज हमने एक्सप्लेन की हैं। तो आई थिंक कि आपको रिज्यूमे के बारे में जो है वो पता चल गया होगा कि रिज्यूमे और या करिकुलम विटाए जो है इसकी एम्प्लॉयर की डिमांड्स क्या होती हैं और आपको किन चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एन इफेक्टिव रिज्यूमे और करिकुलम विटाए, कि करिकुलम विटाए को यानी सीवी को या फिर रिज्यूमे को जो है वो आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि इफेक्टिव वे में हो, ताकि उसके जो है वो चांसेस रिजेक्ट होने के कम हो और आपको इंटरव्यू के लिए जो है वो बुलाया जाए। थैंक यू वेरी मच।